क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन उतना ही ज्यादा टफ है जितना किसी 6th क्लास के बच्चे को 10th क्लास का क्वेश्चन दे दिया जाए। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या होगी, आखिर हम इसको शुरू कैसे करेंगे और ये सॉल्व कैसे होगा, ये सोचना बेहद ही टफ है। तो इस टफनेस को हम कैसे डील करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है हमारे पास a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर y इज इक्वल टू c टू दी पावर z एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, देन प्रूव दैट y इज इक्वल टू 2zx अपॉन z प्लस x। सो बच्चों देखो, हमें क्या करना होगा, हमें प्रूव करना है कि भाई y इज इक्वल टू जो है वो 2z अपॉन z प्लस x। ठीक, ये पार्ट हमें लेके आना है, लेकिन ये आएगा कैसे भाई? क्योंकि क्वेश्चन तो हमें ए बी सी के फॉर्म में दिया है और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और दी है, वो भी ए बी सी के फॉर्म में है। तो आखिर हम y इज इक्वल टू 2zx अपॉन z प्लस x कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि ये तो हमारे एक्सपोनेंट है। तो भाई एक्सपोनेंट को हम इस टाइप से प्रूव कर लें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरी इक्वेशन को हमें कुछ कंसीडर करना होगा। लेट m, ठीक, सो लेट a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर y इज इक्वल टू c टू दी पावर z इज इक्वल टू m। ठीक, अब क्या करें भाई? देखो ये चारों के चारों इक्वल है, इसका मतलब a टू दी पावर x इज इक्वल टू m, सो a इज इक्वल टू, ये जो पावर है ना, ये पावर जाएगी रेसिप्रोकल में, सो m टू दी पावर 1 अपॉन x। सिमिलरली अगर मैं b टू दी पावर y को भी m के इक्वल करूं तो मुझे b इक्वल मिलेगा m टू दी पावर 1 अपॉन y, और c इज इक्वल टू m टू दी पावर 1 अपॉन z। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो हमारे पास a b c की वैल्यू मिल गई। एक इक्वेशन हमको गिवन है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तो मैं इसका यूज करते हुए मैं यहां पर ए बी सी की वैल्यू पुट कर देता हूं, जैसे m पावर 1 अपॉन y होल पावर 2 इज इक्वल टू, भाई a की वैल्यू क्या है, m टू द पावर 1 अपॉन x एंड c की वैल्यू m टू द पावर 1 अपॉन z। ये बात क्लियर होगी। ठीक, अब देखो, क्या मैं इस पावर का मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई से कर सकता हूं? तो ये हो जाएगा 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू m टू दी पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z, क्योंकि भाई सेम बेस मिलेंगे, मल्टीप्लीकेशन पर पावर ऐड हो जाएगी। सो यहां पर हमको देखने को मिलेगा m टू दी पावर 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू m टू दी पावर, भाई इनका एलसीएम क्या आएगा, zx आएगा या xz, जो कि होगा z प्लस x। क्लियर? तो भाई यहां हम अगर इनके बेस को देखें तो वो तो सेम है, तो ये पावर भी सेम होगी। तो हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, जब इनका बेस इक्वल है तो भाई इनकी पावर भी इक्वल होगी। यहां हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, इसका मतलब 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू z प्लस एक्स अपॉन जेड एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 2zx, और y इक्वल मिलेगा हमको 2zx अपॉन z प्लस एक्स। सो आई होप बच्चों इसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चों, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो रोज मिलते रहे। थैंक यू।